और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो इनका विचार है देखिए, आम तौर पे होता ये था जी। कि चुनाव के बाद ईवीएम को कोसा जाता था। हाँ जी। आज ईवीएम वैशाली की नगर वधु बन चुकी है। आप लोग नहीं जानते होंगे वैशाली की नगर वधु। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने अभी भी फिर से ईवीएम का नगर वधु क्लियर करने दीजिए। नगर वधु का मतलब जो औरत बाजार में बैठी हो। ये भारत के एक इंस्टीट्यूशन पे बहुत बड़ा धब्बा है, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर ईवीएम गलत है तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों लड़ते हैं? अब आते हैं सरकार किसकी बनेगी। ये सच है कि फ्री बीज से इन्होंने 10 साल में सरकार बनाया। 10 साल केजरीवाल की भी सरकार रही, 10 साल मोदी जी के भी रही। मोदी जी पे कितने घोटाले का आरोप लगे, और केजरीवाल का कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी तो ये खुलासा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को कह रही थी कि जो ईडी है और सीबीआई है वो गलत एलिगेशन लगा के इनको कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। ठीक, पहली बात कि अभी सबूत गया ही नहीं है, अभी केस चल रहा है। दूसरी बात कि ईडी सीबीआई जिसकी भी सरकार गवर्नमेंट में रही हो, हर समय ईडी सीबीआई को कोसा जाता रहा है। फ़र्क इतना है कि एक लंबे समय तक एक पार्टी की सरकार थी, विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। कांग्रेस के सरकार को भी टाटा बिरला की सरकार कहा जाता था, और आरोप लगाने वाले यही विपक्ष के लोग होते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है। तो ये सब देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, अभी जो एक बात हुई, जैसे अभी उन्होंने बताया सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू जनता में पैसा जा रहा है, फ्री बीज जिसको आप बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो वो फ्री बीज है तो फिर कैसे जनता को पैसा देंगे आप? तो कैपिटलिस्ट सरकार का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पे बार बार, वो उसके लिए क्या कहेंगे? वही बता रहा हूँ। देखिए, फ्री बीज को थोड़ा गलत तरह से डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं दर्द है, उस दर्द का इलाज ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप पूरे शरीर का इलाज कराइएगा। अगर यहाँ टूटा है तो पट्टी यहाँ बनेगी कि पूरे शरीर में बनेगी। तो फ्री बीज में पहली बात ये है। दूसरी बात, फ्री बीज इसलिए बुरा है, एक सवाल पूछते हैं, शीला दीक्षित के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में डेवलप हुआ, आज कहीं दिख रहा है? जमुना पे झूठे वादे। पंजाब इनकी नहीं थी तो आरोप लगाते थे पंजाब से पराली आता है। अब पंजाब इनके तो भी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या वही है। यहाँ पे कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना। पर विश्व स्तर पे बच्चे जा रहे हैं स्कॉलरशिप लेके पढ़ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? और एजुकेशन पॉलिसी, स्कूलों में बेहतरीकरण तो हुए ही हैं, बता रहे हैं। स्विमिंग पूल तक आप अवेलेबल। डाटा निकालिएगा। जी जी। शीला दीक्षित के समय जो अपना सीबीएसई बोर्ड है, उसमें 90% से ज़्यादा बच्चे पास करते थे इसी दिल्ली में। अब पिछले साल का रिजल्ट देखिए, 80% है। कैसी बेहतर व्यवस्था है आपकी? इसका मतलब शीला दीक्षित की व्यवस्था आपसे बेहतर थी। आज जितने पुल पुलिया देख रहे हैं, आप लोग तो नौजवान हैं, हम लोग बचपन से देखते थे रिंग रोड में जब आप चलते थे तो रो देते थे। सैकड़ों रेड लाइट, उस रेड लाइट से मुक्त किया शीला दीक्षित ने। हर जगह पुल बना के जंप करा कर। आपने क्या किया? फ्री बीज बुरा नहीं है, लेकिन सरकार का पहला काम क्या है? एक सीधी बात कहते हैं, रोड दे दो, बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो, लोग खुद विकास कर लेगा। रोड सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और स्वास्थ्य भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी है, एजुकेशन भी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक जनरेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं अगर आप रोड बनाएंगे, एजुकेशन और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी तो वही करना है ना। तो स्वास्थ्य में क्या यहाँ बन गया, वही तो पूछ रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक, जी मोहल्ला क्लिनिक की दशा आप देखे होंगे तो पता होगा। पैरासीटामॉल, एक खांसी का सिरप, और लिख दिया जाता है जाइए आरएमएल में, और लाइन लगा कर मरते रहिए। ये कैसा मोहल्ला क्लिनिक है भाई? कि आरएमएल जब हम जा ही रहे हैं तो पैरासीटामॉल तो लोग दुकान से भी लेकर खा लेता है। अब दिए क्या है वहाँ? और उसमें भी घोटाला हुआ। बीच में पकड़ाया था कि नकली दवाइयाँ सप्लाई हो रही है। ये भी पकड़ाया कि दवा 100 रुपये की आई और बिल 200 का बना। हम 100-200 का रहे, बात करोड़ों की है। उसमें भी केस चल रहा है। आखिर
किस जगह पे है, एक आक्रोश है। तो इस बार लगता है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। लड़ाई टफ है। इसका रीज़न ये है केजरीवाल की जो अपनी एक अदा है, क्योंकि देखिए इसमें दो राय नहीं कि चाहे हम कितना भी कोस लें, अब लड़ाई 5 सितारा होटल में बैठ के नहीं हो सकती, सड़क पे आना पड़ेगा। और इसमें जैसे बीजेपी कहती है कि हम 7x24 पार्टी है, वैसे ही केजरीवाल भी की पार्टी भी मेहनत करती है। तो जाहिर है लड़ाई टफ है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज़ी से एक जागरूकता वोटरों में फैली है। वो अपना अच्छा बुरा समझने लगे। जिस शीला दीक्षित ने जल बोर्ड को 76,000 करोड़ या 7,500 करोड़ शीला दीक्षित के टाइम पे भी तो गंदी पानी आती थी, बिजली डेफिनेटली आती थी, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। जितना संभव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाया। जी। आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं ना, फ्री बीज के नाम पे वोट लेते रहे। चलिए। इन्होंने अब एक समय नहीं है, एक दो बता दूं। इन्होंने ये तीर्थ यात्री योजना पे 500 करोड़ का ऐड दिया, बुजुर्गों के तीर्थ यात्री योजना पे। अब हंसी आएगी आपको, और खर्च कितना किया, महज कुछ करोड़। मैंने 500 करोड़ तो आपने ऐड देकर, डेटा कहाँ पे आपने मतलब गूगल में मिल जाएगा। जी जी 500 करोड़ ऐड पे खर्च कर दिया, ऐड पे, और बाकी तीर्थ यात्रा पे कम से कम बहुत कम हुआ, 100 करोड़ से नीचे हो। अच्छा जी। 100 डेटा करोड़, आप बताएंगे? हाँ डेफिनेटली। नहीं, गूगल पे आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ा है कल। तो कहने का मतलब ये नहीं है, हाँ लूट तो हो रहा है। हाँ तो अभी एक प्रथा नहीं है कि वोट ले लो। इन्होंने पंजाब में 2021 में कहा था 2100 रुपया देंगे महिलाओं को। ये कौन सा साल है? 24। एक पैसा नहीं दिया। फरवरी में घोषणा किया था कि दिल्ली में देंगे। अब चुनाव के समय 1000 देंगे, शर्त है कि जीतेंगे तब देंगे। यानी ये भी एक लोभ या धमकी कह सकते हैं जनता के लिए। लोभ है। अब हर पार्टी प्रलोभन देती है, ये भी एक प्रलोभन ही है, धमकी तो नहीं है। अच्छे लोभ देती है। और पार्टियों का रिकॉर्ड देखिए, एमपी और पार्टी एमपी में भी लाडली बहन योजना लेके आई, और मुंबई में भी दे रही है, दिया, और इधर हरियाणा में। लेकिन इन्होंने पंजाब में तो नहीं दिया ना। तो पंजाब में ये इस बात पे तो मैंने भी कुछ पंजाब के लोगों से बात करी है, उनको ने कहा है नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि अब ट्रस्ट की बात हो जाती है ना, कि आप जो कह रहे हैं वो ट्रस्टेबल है, या ये जो कह रहे हैं वो ट्रस्टेबल है। लेकिन बिजली, पानी, स्वास्थ्य जो दिल्ली में हुआ काम, वो भी तो डिनाई नहीं कर सकते, वो भी तो किया है केजरीवाल ने। जी नहीं, देखिए बिजली, पानी और स्वास्थ्य, इसमें कौन ऐसा नया काम किया है ये बता दीजिए। बिजली फ्री है, लोगों के लिए सब्सिडाइज है, पानी सब्सिडाइज है। लेकिन हम लोग 1980 में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उस समय भी फी नहीं लगता था, फ्री पढ़ते थे। बिहार की बात कर रहा हूँ। जी जी। और उस समय टीचर भी बहुत बढ़िया होते थे, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फैक्ट बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल फैक्ट। क्योंकि उस धीरे धीरे हाँ। जो चरमराई व्यवस्था, वो उसके नहीं, बाद तो उसके प्राइवेट स्कूल ही हैं जो है। नहीं, उसके बाद हम लोगों के टाइम पे कोई सरकारी स्कूल हम लोगों ने ऐसी नहीं देखी जिसमें पढ़ के बच्चे कुछ कर पाएँ। वहाँ से कक्षा 9 तक भी नहीं पढ़ पाते लोग, हाई स्कूल अब में नहीं आपके उम्र में, आपके उम्र में, लेकिन मेरे उम्र में मेरे स्कूल से 10th पास करने वाला हर 3 लड़का आज पदाधिकारी है मेरे गांव का स्कूल से, और एक पैसा नहीं लगता। तो फ्री तो उस समय भी पढ़ते थे। तुमने दिल्ली में फ्री करके कौन सा कर दिया? नहीं, तो ये तो सब तरफ होना चाहिए, और बेहतर ही होना चाहिए। सरकारी एजुकेशन मस्ट नीड है ना, आई मस्ट नीड, और गवर्नमेंट भी वो अश्योर करेगी। आपको रिजल्ट भी बता दिए शीला दीक्षित का।